देखो, जो बताया जा रहा है बड़ा गंभीर है। कौन नहीं चाहता कि हम साधना करें और सफलता मिले? हर आदमी चाहता है। लेकिन कितने लोगों को सिद्धियां मिलती है और कितनों को सफलताएं मिलती है? करोड़ों लोग करते हैं लेकिन कुछ लोगों को ही मिल पाता है। आखिर ऐसा क्या होता है जिसके कारण ये करोड़ों सफल नहीं हो पाते हैं? उनके पास भी विद्या है, उनके पास भी ज्ञान है, उनके पास भी पूजा पाठ के साधन है और घंटों पूजा भी करते हैं। और ये सफलताएं भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, संसारिक हो या पारलौकिक हो, यदि हम चलते हैं तो कहीं न कहीं पहुंचना चाहिए। यदि हम चलते हैं तो कहीं न कहीं हमें पहुंचना चाहिए। और अगर नहीं पहुंचते, इसका अर्थ ये है कि हमने चला नहीं। एक आदमी मिले जिन्होंने शिकायत की कि मैं रोज़ चलता हूँ और घंटों चलता हूँ, परंतु आज तक 15 वर्ष चलने के पश्चात भी कहीं पहुँच नहीं पाया। मैं पाता हूँ कि जहाँ से चला था वही हो। तो जाकर देखा, पहले तो ये कहा गया कि आप चलते नहीं होंगे। भ्रम होगा आपको कि आप चल रहे हैं, परंतु आप चलते नहीं होंगे, इसलिए आप नहीं पहुंच पाते। अगर आप चलेंगे तो अवश्य पहुंचेंगे। उन्होंने कहा नहीं, मैं थक जाता हूँ, पसीने भी आते हैं, सांस भी फूल जाती है, लेकिन मैं कहीं पहुंचता नहीं। 15 वर्ष हो गए चलते चलते, मैं आज तक कहीं नहीं पहुंचा। रोज आप चलते हैं? बोले हाँ, रोज 3 घंटे चलता हूँ और थक भी जाता हूँ। जाकर देखा कि आप कैसे चलते हैं, देख लें जरा। वो आदमी एक ही जगह कूद रहा था। वो आदमी एक ही जगह कूद रहा था। कूदना और चलने में बहुत फर्क है। हम जितनी उपासनाएं करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, जो क्रियाएं करते हैं, जो व्रत करते हैं, कहीं हमारा ये पूजा पाठ, हमारी ये साधनाएं चलने के बजाय कूदना तो नहीं है कि हम कूद ही रहे। कोई 2 घंटे कूद रहा है, कोई 4 घंटे कूद रहा है, और बातें करें तो वो कहते हैं कि मैं तो 4 घंटे और बिना पूजा पाठ के भोजन भी नहीं करते, शरीर सूख गया, एसिडिटी की बीमारी हो गई, लेकिन बिना पूजा पाठ के तो हम खाते भी नहीं। तो आप तो सिद्ध हो गए होंगे। 20 वर्ष से आप 2 घंटे 4 घंटे साधना में लगे हुए हैं, तो आपको सिद्धियां मिल गई होंगी। नहीं, कोई सिद्धि नहीं मिली। प्रारंभ में तो थोड़ा अच्छा भी लगता था, थोड़ी शांति भी मिलती थी। अब तो चिड़चिड़ापन बहुत बढ़ गया है, क्रोध भी बहुत आता है, लेकिन पूजा पाठ मेरा चलता रहता है कि मैं इस पूजा पाठ के बिना जी नहीं सकता। ये पूजा पाठ भी अगर कोई सफलता ना दे, कोई भी व्यापारी हो, व्यापार करता है, अगर व्यापार में कोई लाभ ना हो तो व्यापार को जांचता है कि इसमें क्या त्रुटि है, हम क्यों लाभ की जगह हानि में जा रहे हैं। तो या तो व्यापार में सुधार करता है या व्यापार बदल देता है। हम कैसे व्यापारी हैं जिंदगी के कि छोटी छोटी चीज़ों में मुनाफा जरूर देखते हैं, लेकिन जिंदगी के इतने बड़े सौदे में चूक कर जाते हैं। जीवन का 2 घंटा 4 घंटा हम बर्बाद करते हैं कूदने में, खेलने में। अगर सफलता न मिले, और सफलता की जहाँ तक चर्चा की जा रही है, आप सिद्ध नहीं हुए, परमात्मा नहीं मिले, प्रभु दर्शन नहीं हुए, कोई बात नहीं। यदि हम चलेंगे, दिल्ली न पहुँच पाए, लेकिन दिल्ली की ओर 10 कदम भी बढ़े, 1 किलोमीटर बढ़े, तो मील का पत्थर जरूर दिखाई पड़ेगा जहाँ लिखा होगा दिल्ली इतने किलोमीटर पे है। लेकिन इतने दिनों वर्षों चलने के पश्चात भी कोई मील का पत्थर मिलता नहीं, क्योंकि हम जहाँ हैं वहीं होते हैं। आगे बढ़े तो मील का पत्थर दिखाई दे, दूरी कम होती हुई दिखाई दे। सिद्धियाँ न मिले अभी, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम सिद्धि की ओर, परमात्मा की ओर, लक्ष्य की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं, इसका आभास तो हो। लेकिन कहीं कोई आभास नहीं। यह आभास कैसे होगा? यह आभास का मतलब है कि ईश्वर मिल जाए तो परम तत्व मिलता है, परम पवित्रता आती है और परम आनंद में हम चले जाते हैं।
और सारी सिद्धियां बड़ी गौण हो जाती है और हम परम रहस्य में अपने आप को महसूस करते हैं, सृष्टि हमारी है, हम इसी के नियंता है। उस लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, परंतु वहाँ तक न भी पहुँचे तो कम से कम प्रारंभ में मन में शांति तो आनी चाहिए, मन में आनंद तो आना चाहिए, क्रोध तो घटना चाहिए, तनाव तो कम होना चाहिए, एक विश्वास तो अंदर होना चाहिए। अगर इसका भी अभाव है, इसका मतलब हम पूजा पाठ नहीं कर रहे, गुड्डे गुड़िया का खेल खेल रहे हैं। भले ही वो गुड़िया किसी प्लास्टिक का हो या किसी पत्थर की मूर्ति का हो, भले ही वो बच्चे के खेलने की, जब बच्ची खेलती है तो चूल्हे बना के और उसमें पकवान बनाती रहती है झूठ मूठ का, कुछ पत्ता, कुछ मिट्टी, कुछ गिट्टी रख के भोजन भी परोस देती है और गुड्डे गुड़िया की शादी भी कर देती है। तो हमारी दृष्टि में वो भगवान हम बिठाए हुए हैं। अगर नहीं सफलता मिलता तो, अन्यथा हर कण भगवान है और मूर्ति भी भगवान ही है, लेकिन उसको अभी आगे बताएंगे कैसे वो मूर्ति भगवान बन जाती है। केवल अभी चर्चा हो रही थी कि गति नहीं है, अगर हम कहीं पहुंच नहीं रहे हैं चलने के पश्चात भी, तो हमारे चलने में कोई त्रुटि है। या तो किसी जानकार से जो चलने वाला है उससे पूछें कि चलते कैसे हैं, अपने चाल में सुधार करें और जिंदगी भर कूदते रहें और अहंकार ये रहे कि अरे हम तो बरसों से साधना करने वाले लोग हैं। आप क्या कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है आपका करना, लेकिन रिजल्ट तो आना चाहिए ना। एक आदमी बोले कि हम तो कार में बैठते हैं, रोज 3 घंटे गाड़ी चलाते हैं, डीजल भी जलता है, पेट्रोल भी जलता है, रोज भराते हैं, लेकिन कहीं पहुंचते नहीं हैं। जाकर देखा तो वो एक्सीलेटर रोज दबाता था, गाड़ी स्टार्ट करता था, गियर में डालता ही नहीं था, गाड़ी गियर में होती ही नहीं थी, चलती ही नहीं थी। वहीं बैठता, 3 घंटे गाड़ी खूब चलाता, तेल खर्च करता और फिर उतर जाता। नियम से करता था वो, अपने नियम में उसके कोई कमी नहीं थी, वो पक्का एकदम कर्मकांडी था, गाड़ी की पूरी जानकारी थी, गियर बदलने का ख्याल नहीं रहता था। ये आज के तथाकथित साधकों की स्थिति यही है, क्योंकि हमारा प्रश्न सभी साधना करने वाले लोगों से है, सभी भक्तों से है कि सफलता क्यों नहीं है। अगर सफलता नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं त्रुटि है। अगर आपको सफलता नहीं चाहिए और आप ऐसे ही मनोरंजन के लिए कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप किए जाइए। एक पहलवान बोले कि मैं बहुत एक्सरसाइज करता हूँ, 3 घंटे करता हूँ। अरे 3 घंटे करते हैं, आपके बोलने से थोड़े होगा, आपका शरीर बताएगा कि आप कितने घंटे करते हैं। तो लोग आज अहंकार की पूर्ति, मैं तो हमेशा मंदिर जाता हूँ, नियमित है मेरा, मैं तो वृंदावन भी जाता हूँ और एकदम एकादशी, ये व्रत वो व्रत, पूरा चर्चा जरूर करेंगे। साधनाएं हमेशा गुप्त होती हैं, कभी बताया नहीं जाता, और ये बताने वाले लोग समझ लेना कि कभी साधना इन्होंने की नहीं है। पूरी चर्चा है, समस्या है। मंदिर जाने वाले लोगों में कुछ भक्तों को छोड़ के जो सच्चे भक्त हैं, कुछ लोग तो इसलिए जाते हैं, ये तो पता ही है कि मांगना है इसलिए जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इसलिए भी जाते हैं जिनको मांगना भी नहीं है, लेकिन पड़ोसी जाने के नियमित मंदिर जाते हैं। पड़ोसी न देखे उस टाइम पे मंदिर जाएंगे ही नहीं। कुछ किसी की खिड़की तो खुली रहे, कोई भी तो आमने सामने मिले। और जिसके अंदर जितनी भक्ति कम है, ये नहीं कहते कि तिलक चंदन लगाने वाले कम भक्त होते हैं, लेकिन अधिकतर देखा गया है कि भीतर कुछ नहीं है, उसका टीका उतना ही बड़ा होगा। क्योंकि भक्ति तो ये कहती है कि छाप तिलक सब छीनी, मुझसे नैना मिलाई के। एक बार भगवान से नैन नजर मिल गई तो कहाँ बचा छाप तिलक, फिर इसका ख्याल ही नहीं रहता। समझना जो संकेत करना चाहते हैं कि जो बिजनेस आप कर रहे हैं, इस व्यापार में अगर घाटा है तो क्यों है, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ 2 घंटे 4 घंटे इधर उधर, न जाने कितने देवी देवता और कितने तरह के खेल। और हमारा तो कहना है कि एक देवता हो और न भी हो तो कुछ तो मिले। बिना प्रॉफिट के कोई काम आप करते हैं? नहीं करते हैं। फिर ये काम क्यों कर रहे हैं? सिर्फ आशा में?
कि गाड़ी पहुंचेगी कभी ना कभी। अरे कैसे पहुंचेगी जब 20 साल में आज तक 10 कदम भी नहीं गाड़ी आगे बढ़ी। जहां थे वही अपने आप को जांचिए जरा कि हम 15 साल से 20 साल से 2 वर्ष से पूजा कर रहे हैं, क्या मिला? करना चाहिए इसलिए कर रहे हैं केवल? नहीं, किसने बता दिया करना चाहिए? न करें तो काम न चले। वो लोग जो नहीं करते, नास्तिक लोग, क्या उनका काम नहीं चलता? काम चलना जिंदगी की अलग बात है और कुछ प्राप्त करना अलग बात है। कई लोग ऐसे भी मिल जाएंगे समझदार जो कहेंगे हमें तो कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा की भक्ति हम क्यों? अरे आपको सब कुछ चाहिए। ये किसी को ठगने का प्रयास न करें कि कुछ नहीं चाहिए। आपको भक्ति चाहिए, आपको मुक्ति चाहिए, आपको परमात्मा चाहिए, आप कुछ तो चाहिए कि नहीं? हमको तो कुछ नहीं चाहिए, अब सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में। और जैसी थोड़ी सी कष्ट मिली, भगवान मुझे ही टारगेट क्यों करता है? ये सारे गए गुजरे लोग सब सुखी जीवन जी रहे हैं, हम ही इनके टारगेट पे हमेशा रहते हैं। ये सब जितने ये लल्लू लोग हैं, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, इतनी सफलता मिल गई और हम फंसे हुए हैं। इन सबको टिकट मिल जा रहा है, हम ही फंस गए। अरे सौंप दिया, देना है तो देगा, न देना हो मत दे, हम तो भगवान के हैं ही।